Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना तिवारी आप लोगों को आज इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करूंगी। और आज का जो मेन टॉपिक है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि किस तरह से हमें इसको फॉलो करके सेंटेंस को फॉर्म करना है। तो फर्स्ट आप समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या तुम गए थे, क्या तुमने किया था, इस तरह के जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप सेंटेंसेस के थ्रू पहले समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह गया था, डिड ही गो। ओके, क्या तुम खाए थे, डिड यू ईट। थर्ड, क्या वह काम पूरा की थी, डिड शी कंप्लीट द वर्क। फोर्थ, क्या वे बाजार गए थे, डिड दे गो टू मार्केट। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि इसमें आपके पास्ट इंडेफिनिट में आपका चाहे सिंगुलर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट आई मीन ही शी नेम इट हो, या प्लूरल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट यू वी दे हो या आई हो, उन सब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, और उनके पहले हम डिड का यूज करते हैं। अब देखिए सेकेंड, WH से शुरू होने वाले वाक्य। पहले में बताया मैंने कि क्वेश्चन वर्ड से, यानी जब क्या वर्ड पहले आता है तब हम कैसे डिड का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या है कि WH से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब ब्रैकेट में आप समझ लीजिए जैसे डिड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये हमारा बनेगा। तो इसको हम सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। वह कहाँ गया था, इसमें आप देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका है कहाँ। ओके, तो कहाँ की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, वेयर डिड ही गो। ओके, तुम क्या खाए थे। सेकंड सेंटेंस है ये मेरा, व्हाट डिड यू ईट। थर्ड है, कौन पूरा काम किया था, यानी किसने काम पूरा किया था, तो हु डिड कंप्लीट द वर्क। इस तरह से आपने देखा कि जब भी हमारा WH वाला क्वेश्चन होता है उससे बनने वाले जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब आई मीन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, देन हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। नाउ वी कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी बीते हुए समय में जो हमारा काम हो रहा था। अब इसको हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने ये देखा। अब हम ये भी देखेंगे कि वॉज का यूज़ कहाँ करते हैं और वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं। तो ही शी नेम इट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, आई के साथ भी हम वॉज का यूज़ करते हैं, एंड यू वी दे के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सेंटेंसेज कि किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। क्या वह जा रहा था, वॉज ही गोइंग। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या सिद्ध पढ़ रहा था, वॉज सिद्ध स्टडिंग। क्या तारा घर साफ कर रही थी, वॉज तारा क्लीनिंग द हाउस। इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस में। ओके, नाउ वी कम टू द WH से शुरू होने वाले सेंटेंस के कि जो जब भी हमारा सेंटेंस उसमें WH क्वेश्चन वर्ड होंगे तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे या उसका क्या रूल है। इस तरह से आप देखिए, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आई मीन वॉज आर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस आपका जो सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स try to understand through the sentences how should we form the sentence। वह कहाँ जा रहा था, where was he going, तुम क्या खेल रहे थे, what were you playing, सिद्ध क्या पढ़ रहा था, what was सिद्ध studying, तारा क्या साफ कर रही थी, what was तारा cleaning। इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस फॉर्म करते हैं और WH वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसके पहले हमें जो भी हमारा हिंदी में क्वेश्चन वर्ड है उसका जो इंग्लिश होती है उसको लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING एंड एट द लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी कम टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट मीन्स जो हमारा काम पूरा हो चुका है और इसमें हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो मीन्स बीते हुए समय में या पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में जो हमारा काम पूरा हो चुका था उसको हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, उसका रूल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हमें समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेज, अब इसमें क्या है कि हम जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है सेंटेंस के तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था हैज़ और हैव था, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड ही रहेगा। वो कोई भी नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हो, आई मीन चाहे सिंगुलर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हो, ही शी नेम इट आई वी यू दे, इन सब के साथ हम हैड का ही यूज़ करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ओके, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टेंस थ्रू द सेंटेंसेज। क्या वंदना पढ़ा चुकी थी, हैड वंदना टॉट, क्या विमला पूजा कर चुकी थी, हैड विमला वर्शिप्ड, क्या ज्ञानशा होमवर्क कर चुका था, हैड ज्ञानशा कंप्लीटेड द होमवर्क, क्या मैं मूवी देख चुकी थी, हैड आई वॉच्ड द मूवी। अब आपने ये समझ लिया। अब हम आते हैं, नाउ वी कम टू द WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी को आप देखिए, वंदना क्या पढ़ा चुकी थी, व्हाट हैड वंदना टॉट, विमला क्या कर चुकी थी, व्हाट हैड विमला डन। ओके, कौन होमवर्क पूरा कर चुका था, हु हैड डन द होमवर्क आर कंप्लीटेड द होमवर्क। ओके, मैं क्या देख चुकी थी, व्हाट हैड आई वॉच्ड। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास आते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर हम समझ लें। परफेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया ऑलरेडी, जो पूरा हो चुका है, कंटिन्यूअस जो चल रहा है और इसमें टाइम मेंशन होता है। ओके, अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं उसको हम कैसे फ्रेम करेंगे, उसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ पर सेंटेंसेस के थ्रू आप समझ लीजिए, क्या रोहन 2 घंटे से खेल रहा था, हैड रोहन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या रेहान 3 घंटे से नोट्स बना रहा था, हैड रेहान बीन मेकिंग द नोट्स फॉर 3 hours। क्या रहमान 4 वर्ष से उस घर में रह रहा था,
हैड रहमान बीन लिविंग फॉर 4 years in that house. Okay, now we come to the last sentence. क्या रेखा 1990 से यानी 1990 से अमेरिका में रह रही थी? हैड रेखा बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 1990. ओके, अब इसमें मैं कुछ और आपको रिमाइंड करा दूं कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यानी कि निश्चित समय की बात हो रही है तब हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट या सिंस 1990, 1920, 2020 एट्सेट्रा. मतलब इस तरह का जब टाइम निश्चित समय मेंशन किया हुआ हो तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और वहाँ के लिए हम सिंस का यूज करते हैं. अब इसी में आप समझिए पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम इट शोज ड्यूरेशन कि मतलब किसी काम को होने में कितना समय लग रहा है उसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं और इस कंडीशन में हम फॉर का यूज करते हैं. अब हम आते हैं WH से शुरू होने वाले सेंटेंसेस या बनने वाले सेंटेंस. ओके, इसमें क्या है स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए. WH से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस आर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे स्ट्रक्चर को समझते हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस थ्रू द सेंटेंसेस. तुम 3 घंटे से क्या कर रहे थे? व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 3 hours. ओके, नेक्स्ट, वे 2 घंटे से ताली क्यों बजा रहे थे? वाई हैड दे बीन क्लैपिंग फॉर 2 hours. नेक्स्ट, चपरासी 5 मिनट से क्यों घंटी बजा रहा था? वाई हैड प्यून बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 minutes. मैं बच्चों को 2 बजे से क्या पढ़ा रही थी? व्हाट हैड आई बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 2 o'clock. अब इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो मैं फ्यूचर टेंस के बारे में लेकर आऊँगी. आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पर मेरे इस वीडियो को शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. जय हिंद, जय भारत.